भारत रूस रक्षा साझेदारी और SU-30 का भविष्य, बढ़ेगी वायु ताकत, कांपेंगे चीन पाक। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग लगातार नए आयाम छू रहा है। हाल ही में चीन के किंगदाओ में 26 जून 2025 को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के बीच हुई बैठक ने इस साझेदारी को और मजबूत कर दिया। बैठक में मुख्य जोर वायु रक्षा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स के आधुनिकीकरण पर रहा। भारत ने रूसी रक्षा तकनीक को स्वदेशी रक्षा उत्पादन के साथ जोड़ने की इच्छा जताई, खासतौर पर SU-30 जैसे फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन के लिए। एयरो इंडिया 2025 के दौरान रूस ने औपचारिक रूप से भारत को R-37M RVV-BD मिसाइल बेचने का प्रस्ताव दिया। ये मिसाइल दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से अधिक है। खास बात यह है कि रूस इस मिसाइल के मेक इन इंडिया मॉडल के तहत भारत में ही निर्माण का प्रस्ताव भी दे चुका है। मार्च 2025 में रूसी रक्षा निर्यात एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ROE ने पुष्टि की थी कि दोनों देश मिलकर उन्नत निर्देशित मिसाइलों के संयुक्त विकास और उत्पादन पर बातचीत कर रही हैं। ROE के अनुसार ऐसी रणनीतिक साझेदारियां 2030 तक वैश्विक रक्षा व्यापार का 40% हिस्सा हो सकती हैं। भारत की वायु शक्ति की रीढ़ माने जाने वाले SU-30 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये आधुनिकीकरण पूरी तरह स्वदेशी हथियारों, रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ किया जाएगा। इस अपग्रेडेशन में सबसे अहम हिस्सा है भारत में विकसित विरूपाक्ष AESA रडार का एकीकरण। ये रडार जेट को दुश्मन विमानों को जल्दी पहचानने, ट्रैक करने और टारगेट करने की क्षमता देगा। इसके अलावा जेट को एक नई इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST प्रणाली, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सूट और स्वदेशी एवियोनिक्स से भी लेस किया जाएगा। इस आधुनिकीकरण की जरूरत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महसूस की गई थी, जब पाकिस्तान ने PL-15 जैसी चीनी मिसाइलों को ऑपरेशन रूप से तैनात कर लिया। इससे भारत के पास लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों की जरूरत को बल मिला। SU-30 पर RVV-BD को एकीकृत करने के लिए मौजूदा रडार और लक्ष्यीकरण प्रणाली को भी अपग्रेड करना होगा। ROE ने ये भी दोहराया है कि रूस भारतीय वायुसेना के SU-30 जेट्स को स्थानीय रक्षा कंपनियों के सहयोग से अपग्रेड करने के लिए तैयार है। इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और विदेशी निर्भरता घटेगी। SU-30 में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और अस्त्र जैसे स्वदेशी मिसाइलों का पहले ही एकीकरण किया जा चुका है। अब विरूपाक्ष और R-37M के साथ ये प्लेटफॉर्म भविष्य के किसी भी वायु चुनौती के लिए तैयार होगा। भारत और रूस की ये रक्षा साझेदारी केवल मिसाइलें और रडार नहीं, बल्कि रणनीतिक मजबूती का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में SU-30 का ये उन्नयन भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के सामने हवाई ताकत का नया मानक स्थापित करने में मदद करेगा। विरूपाक्ष से लैस ये जेट्स आने वाले समय में भारतीय आसमान की शान बनकर उभरेंगे।